राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत दिनों के बाद टैरो रीडिंग कर रही हूँ। मैं आप लोग को रेगुलर रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ। इसके पीछे की वजह है कि मैं अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं बहुत जल्दी रेगुलर टैरो रीडिंग भी करूँगी और मैं रमल कार्ड रीडिंग भी करूँगी, वैक्स रीडिंग और भी बहुत कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं जिसके लिए मैंने आज रीडिंग किया है। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। तो जो पहलगांव पे में जो आतंकवादियों ने अटैक किया था, तो इसके बाद से जो स्थिति हमारे देश में बनी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं, मतलब कि क्या युद्ध होगा क्या नहीं होगा। ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे जो फ्रेंड सर्कल में हैं, ऐसे वाले हम लोग भी डिस्कस करते हैं, बातचीत होती थी। तो ऐसे ही ये रीडिंग जो मैं भी आपको दे रही हूँ गाइज, ये मैं अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये रीडिंग मैंने किया था 1 मई को, 1 मई 2025 को, क्योंकि हमें ऐसे लगता था ना कि आज युद्ध शुरू हो सकता है, कल युद्ध शुरू हो सकता था। तो इस तरह के दिमाग में आते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कुछ भी मतलब क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने कार्ड से देखती हूँ कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। तो 1 मई को जैसे मैंने अपना पूजा पाठ ख़त्म किया, अपना मेडिटेशन ख़त्म किया, तब मैंने रीडिंग किया था। तो हमारी रीडिंग करने का बहुत सा मेथड होता है। तो मैंने सिर्फ 2 कार्ड से रीडिंग किया था, ये जानने के लिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है और हमारे देश में हमारे देश के जो मुखिया हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुखिया होता है, तो वो क्या कर रहे हैं और क्या हो सकता है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में युद्ध होने जा रहा है? क्या ये युद्ध होगा? तो ये जानने के लिए मैंने अपने टैरो कार्ड से जब पूछा, तो मैंने 2 कार्ड निकाला था गाइस। तो ये 2 कार्ड जो आए थे, तो एक आया है द एम्परर का कार्ड आया था और एक आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो गाइज इन 2 तो ये जो 2 कार्ड जैसे आए थे, तो इस कार्ड को अगर आप देखिए द एम्परर का कार्ड था, तो बहुत सही कार्ड आया था। मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो एनर्जी है वो हमारे जो मैंने ये अपने देश के ऊपर रीडिंग किया था, मतलब देश के बीच में रीडिंग किया था। तो देश का जो मुखिया होता है, एक तरीके से कहा जाए तो वो पहला होता है, उसी के आधार पर होता है। तो अगर इसको हम देखें तो ये मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं कि ये जो हैं, ये जो बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख लो, लोहे के सिंहासन पर नहीं बल्कि सोने के सिंहासन पर नहीं बल्कि लोहे के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और इन्होंने जो अपना ये सब पहन रखा है, एक तरह से कह दीजिए पूरी तरीके से ना युद्ध के लिए तैयार हैं ये पूरी तरीके से। हाथ में देखिए ये वांड भी लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये कार्ड देख करके आपको ऐसे लगेगा कि एक काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। एज वाइज तो एक्सपीरियंस जरूर लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जोश की कमी नहीं है। इस उम्र में होते हुए भी, इस एज में होते हुए भी ये युद्ध में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है और पूरा तैयार होकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको तैयार होना नहीं है, हो करके बैठे हुए हैं। तो ये कार्ड ये आया, तो ये से मुझे लगा कि हमारा ये जो कार्ड है, ये मोदी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोदी जी के माइंड में क्या चल रहा है ना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेंटली अगर मैं ये बात कहूँ कि मोदी जी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तो मोदी जी के दिमाग में चल रहा है कि वो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आप देखो, ये सीधे स्ट्रेट भी देख रहे हैं, ये नहीं कि आंखें चुरा करके नीचे इधर, ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेट देख रहे हैं। और मोदी जी पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज आप देखिएगा, बैठे हुए हैं, तैयार होकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, युद्ध के लिए पूरी तरीके से ये रेडी हैं। अपनी जो हमारा जो देश है, हाँ, जो इनकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, क्योंकि तो उस हिसाब से ये अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कार्ड ये दिखाता है। अब आया है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मोदी जी बैठे क्यों हुए हैं, ये सीधा बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं, इसको देख जानते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स से। तो गाइस इसमें जो 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, उसमें ये दिखा रहा है कि हमारे देश में ना, हमारा देश जो है वो एक नहीं कई मोर्चों पे घिरा हुआ है।
एक मोर्चा सिर्फ नहीं खुला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल मिलाकर के मल्टीपल मोर्चे पे हमारे देश को युद्ध करना, हमारे देश को सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना है। एक तरीके से आप देख लो पाकिस्तान से होगा, उसके साथ साथ अगर हम एक्सटर्नल देखें तो उसके साथ साथ चाइना भी आ सकता है, उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ का भी इधर उधर होता है, आप लोग जानते हो। और इसके साथ साथ इंटरनल जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इंटरनल कई मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगी जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला है ये इस मेरी रीडिंग से कि क्या मई 2025 में भारत युद्ध करने जा रहा है, क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। तो गाइज तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है और हमारा देश युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, चाहे पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर दे या चाइना भारत के ऊपर हमला कर दे, दोनों मिलकर भारत के ऊपर हमला कर दे, तो भी हमारी जो कंट्री है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, लेकिन अभी एक ये आता है एक मतलब क्वेश्चन कि क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा। तो गाइज अभी जो फिलहाल मैंने सिर्फ मई 2025 का ये देखा है, क्या मई 2025 में हो सकता है। तो गाइज मई 2025 में इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, युद्ध के लिए हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, मतलब भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है, डायरेक्ट युद्ध क्यों नहीं शुरू हो रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो पहले अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जैसे कि किसी के बहकावे में आकर के कोई भी आपको चढ़ा दे, अरे पाकिस्तान से तुम्हारे घर में घुस करके आतंकवादी हमला कराया, धर्म पूछ करके मारा, जात पूछ नाम पूछ करके मारा, हाँ उसको ऊपर आक्रमण कर दो, इजराइल की तरह रिवेंज लो, और रसिया की तरह, मतलब आपको तो ना तो उसके भड़कावे में आने वाले हैं, ना तो चाहे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम जानते हैं कि वो लोग पाकिस्तानी वेलविशर हैं, लेकिन वो मोदी जी से कह रहे हैं कि आप तुरंत एक्शन लो, तुरंत एक्शन लो, इस तरह की चीज़ें। हाँ, वो सब चीज़ें, या फिर अपना खुद का ईगो हो कि अरे पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक चूहे जैसा देश, हाँ एक जिसको मच्छर की तरह मसल सकते हैं, हाँ उसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी भड़काए, चाहे कोई भी प्रोवोक करे, कुछ भी करे, भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक कि अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर लेता है, कि चाहे वो 2 मोर्चे पे लड़ना हो, चाहे दोनों मोर्चे पे लड़ना हो, 2.5 मोर्चे पे लड़ना हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो जाए, सबसे पहले यही होगा कि पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपना हित पहले देखेंगे। ठीक है, अपना हित पहले देखते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद से जो होना होगा वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि युद्ध भारत बदला नहीं लेगा, भारत बदला लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गुस्से में आकर के, किसी के भड़कावे में आकर के, ईगो में या इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। सॉरी गाइस। तो आप ये मान करके चलिए कि अभी इस युद्ध की स्थिति बनी है, इस युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन निर्णय जो होगा वो जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नहीं होगा। पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके, ठीक है, कहते हैं दूर तक सोच करके इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उससे कैसे हम लोग निपटेंगे, सारी चीज़ों को देखने के बाद ही पाकिस्तान को का जो भी करना होगा वो करेंगे। और ये भी हो सकता है गाइज कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करके, देखिए कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य क्या है, पाकिस्तान को सबक सिखाना, उसको बताना कि तुम आतंकवादी देश हो तो आतंकवादियों को अपने अंदर तक रखो, बाहर मत भेजो। हाँ, आतंकवाद खत्म करना, तो वो आतंकवाद चाहे जैसे भी खत्म हो, चाहे आप डायरेक्ट भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करके आतंकवाद खत्म करें, या फिर जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान में है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, या उसको ले ले, हाँ, या फिर और भी कुछ तरीके हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी सूझ चल रहे हैं, कुछ तरीके से कुल मिलाकर के आतंकवाद का खात्मा, आतंकवादियों को पनाह देने वालों की बर्बादी ही असली जो है वो लक्ष्य है, तो वो किसी भी तरीके से प्राप्त करना है। तो कुल मिलाकर ये कहूँगी कि डायरेक्ट युद्ध की संभावना बहुत कम है, भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करने जा रहा है, भारत सबसे पहले अपना हित देखेगा।
भारत सबसे पहले अपना हित देखेगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगा। तो इस तरीके से अगर आप मान के चलिए कि कोई भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक जल्दबाजी में, गुस्से में या फिर किसी के भड़कावे में आकर नहीं करने वाला है। युद्ध होने के चांसेस, डायरेक्ट युद्ध होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे घटनाएं हो सकती हैं। भारत पीओके वापस ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला करके, जैसे यूक्रेन, रसिया और इन सब का युद्ध हो रहा है, उस तरह युद्ध होने की संभावना नहीं लग रही है। भारत दूसरी नीति भी अपना सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय होगा, उनका पहला उद्देश्य यही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हमारे देशवासियों को प्रोटेक्ट करना। ना तो हमारा पाकिस्तान तो बर्बाद कंट्री है, उसके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हम तो पाकिस्तान के जैसे नहीं है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ही जो है वो प्रधानमंत्री अपना निर्णय लेंगे। पाकिस्तान से अपना कंपेयर कर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद कंट्री है, दिवालिया कंट्री है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे पास हमारा गोल्डन फ्यूचर है। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है, हम अब पहले अपने हित को देखेंगे, अपना सब कुछ देखेंगे, फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो डायरेक्ट युद्ध होने की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जैसा मैंने आपको वही बताया जो मेरे कार्ड बता रहे हैं। फिर मिलेंगे गाइज नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।